सुदेश जी, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज कर लिए, लेकिन पति पत्नी और पंगा, मतलब पंगा ही लेना था तो घर में ले लीजिए। टीवी पे कौन जाकर पत्नी से पंगा लेता है? ये बिल्कुल सही कहा। ये तो बेचारी कहीं जाती नहीं है, मतलब कभी टीवी पे नहीं गई और शूटिंग देखने भी नहीं जाती, और इन्होंने ऐसा पंगा हमारे घर पे डाला है, पति पत्नी और पंगा। वैसे ये ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आई, इस शो में आई है, क्योंकि ये नहीं होती तो मुझे शो ही नहीं मिलता, क्योंकि पति पत्नी का है ना। लेकिन ये सॉरी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, काम कैसे नहीं आई? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट ममता जी? हाँ राइट। हाँ नहीं काम आई है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए, इनका ये रिश्ता है बड़ा ही मजेदार, 40 साल से कायम। लेकिन फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है? मायरा, मायरा क्या हुआ आपको? मायरा, धीरे धीरे सांसें लो, धीरे धीरे सांसें लो। सुनो, आपकी मम्मा है ना, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। आराम से ब्रीथ करो माँ मेरी। हेलो, लाइफ सेवर हॉस्पिटल, मैं गोविंदा आपसे बोल रही हूँ, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है, फौरन डॉक्टर को भेजिए। क्या 15-20 मिनट आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है, फौरन डॉक्टर को भेजिए। अभी भेजिए, अभी डॉक्टर को भेजिए। जब जब अबीरा कोशिश करती है कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा करे, तब तब मानो उसके सामने एक और नई मुसीबत आ जाती है। अब देखिए ना, अबीरा ने तो सोचा था कि वो आज अपनी बेटी यानी कि मायरा को अच्छा खाना खिलाएगी, ताकि ब्रेकफास्ट में पूकी कुछ अच्छा खा सके, कुछ हेल्दी भी हो और कुछ मजेदार भी। मगर लगता है कि आज मायरा इसे खाने के मूड में नहीं है। वैसे आपका नाश्ता भी हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो, इसमें पोहा है, इसमें फ्रूट्स है, इसमें मिल्क है और इसमें हनी भी है। यस, लेकिन मेरा आज मन नहीं। पर ये फुल्ली मीठा नहीं है, ये खट्टा मीठा है। आप एक बार एक बाइट लेकर देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्रॉमिस आपकी मम्मा आपके लिए कुछ और बना देगी। बस एक छोटी सी बाइट तो खा के देखो प्लीज। अब जैसे तैसे मायरा ने अपनी मम्मी की बात तो मान ली, मगर लगता है कि आज ये बात मानना उसे थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। अब अबीरा काफी ज्यादा घबरा गई है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि मायरा को किस चीज की एलर्जी हुई है। अब ऐसे में वो डॉक्टर को तो कॉल लगाएगी, मगर साथ ही साथ अरमान को भी बुलाएगी, ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मायरा, मायरा क्या हुआ आपको? मायरा, धीरे धीरे सांसें लो, धीरे धीरे सांसें लो। सुनो, आपकी मम्मा है ना, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं है अरमान। वो मायरा नाश्ता खा रही थी, लेकिन अचानक अब उसकी सांस चढ़ रही है, उसे सांस नहीं आ रही है। प्लीज कुछ करो, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर को भी आने में टाइम लग रहा है, प्लीज हेल्प। एक्चुअली ब्रेकफास्ट का एक सीन है जहाँ पे अबीरा ने बहुत हेल्दी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है। वो जाती है किचन में, तब तक इसको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं और इसको समझ में नहीं आता है कि क्यों ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अपेरेंटली उसको किसी एक चीज़ से एलर्जी, आई थिंक वॉलनट से एलर्जी है, और वो खा ली थी। और अबीरा को उसके एलर्जीज़ के बारे में, उसकी इलनेसेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है। तो वो डॉक्टर को फ़ोन करती है, डॉक्टर बोलते हैं 15-20 मिनट, बट उसकी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ रही है कि समझ नहीं आ रहा, थोड़ा क्विकली एक्ट करना पड़ेगा। तो वो अरमान को फ़ोन करती है और बोलती है प्लीज़ हेल्प। अब अरमान तो आ गए हैं, मगर अरमान को देखकर अबीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अरमान को पहले बता देना चाहिए था कि मायरा को किन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है और उसे क्या पसंद और नापसंद है। अब फिलहाल मायरा तो ठीक है, मगर अबीरा ने एक और प्लानिंग की थी, जिसके तहत वो गाड़ी आ गई है जो मायरा को पसंद है। अब ये बात अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसीलिए तो उन दोनों के बीच एक और बहस होगी, और इसी बहस के चलते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जो अंशुमान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इससे पहले उनकी काफ़ी बहस हो चुकी है कि उसने एक्चुअली गाड़ी मंगाई है 2 दिन रेंट पे, कि मायरा को चाहिए थी, और उसको शौक़ था बिना रूफ़ की गाड़ी वाला। तो अरमान बोलता है कि तुम वही मिस्टेक्स मत करो जो मैंने पहले की थी, कि मतलब हर फरमाइश पूरी करना, और हर बच्चे ज़िद्दी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि जो मांगेंगे दे देंगे पेरेंट्स। फिलहाल अबीरा और अरमान अपनी बेटी के लिए एक दूसरे के पास हैं, मगर लगता है कि धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। देखिए 40 साल की शादी को निभाना वाकई में मुझे लगता है एक तो शो होना चाहिए जहां सुदेश जी और ममता जी लोगों को और आजकल की जनरेशन को प्लीज़ टिप्स दे कि शादी या कोई भी रिश्ता कैसे निभाते हैं। लेकिन 40 साल बाद बीवी के हाथों में मेहंदी लगाने का ये एक्सपीरियंस पहली बार था कि घर में आपने प्रैक्टिस दी हुई है इनको? नहीं, मैंने ये जब लगाती थी ना घर पे तो मैं देखता था और मुझे शौक था क्योंकि मैं आपकी मेहंदी देखें हम ऐसे तो निकल गई, थोड़ी सी लगी है। ये सुदेश जी ने लगाई। तो मुझे शौक था क्योंकि डिज़ाइनिंग करने का, ड्राइंग करने का मुझे शौक है। तो उस दिन मौका मिला, मैं कहा चलो, डोली तो थी नहीं, जो डोली होती है ना वो बनती है चीज़ें, शादी ऐसी हुई थी, वो डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। तो मैंने सोचा यार मेहंदी तो लगा के रखें, डोली का क्या है, अब तो डोली इधर ही रहती है। Exactly. तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई, शादी वाला माहौल था उस दिन। और आप इनकी मेहंदी के डिज़ाइन से खुश हैं कि आपने टिप्स दी थोड़ा तो ठीक बनाओ? मुझे अपनी सहेलियों को दिखानी होती है। थी वो उसका वो आगे से थोड़ा काटा, कैंची पता है इतनी बड़ी थी, मोटी मेहंदी लगाई। तो मतलब आप अब इनको घर में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगली करवा चौथ पे इन्हीं से लगवा लेंगे मेहंदी? अरे अब तो मैं इसका मेकअप भी मैं करता हूँ, अभी सारा मेहंदी, इसके नाखून काटना, सारा कुछ अभी मैं ही करता हूँ। मेहंदी के मेकअप आप करते हो? मेकअप तो वो लड़कियों ने किया हुआ मेरा आज। ओहो, आप तो बेचारे उन बेचारी लड़कियों की आपने तो नौकरी पर सवाल उठा दिया। लेकिन ऐसी होती है मनपसंद की शादी, और मनपसंद की शादी आ रही है टेलीविजन पर भी। सूरज बड़जात्या ला रहे हैं ये नया शो, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मिलिए आरोही से, शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रही है लेकिन दिल से अपने गांव और आई बाबा से जुड़ी है। अपनी कमाई से एक चीज तो खरीद के रहूंगी, अपने बाबा के लिए कार। उसे तलाश है एक ऐसे लड़के की जो रास्ता कैसा भी हो, हर कदम साथ निभाने वाला हमसफर बने। सूरज बड़जात्या एक ऐसा नाम जो छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। सीरियल पिया अलबेला, स्वाभिमान, झिलमिल सितारों का आंगन जैसा शो देकर टेलीविजन पर अपना नाम रोशन किया है। वहीं अब इन्हीं का एक नया शो कलर्स टीवी पर आ रहा है 11 अगस्त को, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे से, जिसका नाम है मनपसंद की शादी। आज वक्त बदला है, 2025 में है हम, तो ये इस मनपसंद की शादी, लोग मुझे बहुत पूछ रहे हैं कि ये क्या है मनपसंद की शादी, क्यों है, पर आई थिंक ये आवाज़ है आज की, क्योंकि हमने लव मैरिजेस देखे, अरेंज मैरिज देखे, और लव मैरिज में अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि आपको प्यार तो हो गया पर परिवार आपके साथ है नहीं है, वो शक्ति बहुत बड़ी होती है। अरेंज मैरिज में ये है कि परिवार ने चूज़ कर लिया कुंडली और ख़ानदान देख के, बट आप कितना समझे हो इस इंडिविजुअल को। तो ये जो मनपसंद की शादी का कंसेप्ट है, आई एम वेरी थैंकफुल टू कलर्स, बिकॉज़ उन्होंने हमारे लिए पूरा रिसर्च किया साल भर, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ताकि इसको हम जस्टिफाई करें, और इतनी शक्ति मिली जब उन्होंने कहा कि हाँ ये आज की आवाज़ है। तो बेसिकली मनपसंद की शादी ये है कि हम अपने बच्चों को, या मैं लड़की हूँ मैं लड़का हूँ, हम उन्हें स्ट्रेंथन करें कि उनके पास अधिकार है अपना मनपसंद साथी चुनने का। मनपसंद की शादी की कहानी आज के दौर की है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का ट्रेंड तो हर सोसाइटी में चलता है, मगर अब एक नया ट्रेंड सेट होगा जिसका नाम है मनपसंद की शादी। ये शो लोगों को जागरूक करना चाहता है कि अब हर लड़का और लड़की को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद अपने मनपसंद की शादी करे, ताकि अच्छे और बुरे की सारी जिम्मेदारी वो खुद लें। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सूरज बड़जात्या ने इस शो को लाया है, और उन्हें उम्मीद है कि ये शो जरूर लोगों को पसंद आएगा। जब आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैंने चुना, जैसे अगर मेरे फादर मदर ने फोर्स किया मेरे को शादी करने के लिए, तो ये ब्लेम उन पे जाता है। और अगर मैंने चूज़ किया, तो अगर खटपट हुई कुछ, मैं अगर अपनी मदर के पास गया तो मदर बोलेगी तुमने किया तो तुम निभाओ। तो ये जो कई चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, करके हम सीखेंगे, बट कोई गाइडेंस तब होगा जब ये दोनों चीज़ें तालमेल होगी। तो आइडियल सिचुएशन है मनपसंद की शादी, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसे निभाने की। इस शो की किरदार आरोही है,
जो पढ़ी लिखी है उसके भी अपने सपने हैं, मगर वो करना चाहती है अपने मनपसंद की शादी। अब इंतजार रहेगा 11 अगस्त का, जिसे देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस शो में क्या नयापन है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। आपसे वाकई में सुदेश जी जानना चाहूंगी, 40 साल आज की डेट में तो लोग शादी आज करते हैं, कल डाइवोर्स कर देते हैं। वेयर आर दे गोइंग? मतलब गलती क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जहाँ प्यार होता है, ये तो शब्द सारे बोलते हैं कि यहाँ प्यार होता है, ये होता है, लेकिन प्यार के लिए दोनों का प्यार होना ज़रूरी है ना। तो ये भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही बड़े हुए हैं साथ में। ये 15 साल की थी तो 1 साल में शादी होगी, तब ये मान लो कि 6 महीने 7 महीने ऊपर हो गए। मैं भी 17 17.5 साल का था, दोनों की हमारी शादी होगी। तो एक साथ ही बड़े हुए हैं, इसने मुझे पाला है, रोज खाना बनाना है ना, मैंने बाहर जाना 100-200 रुपया कमा के लाना। तो हम दोनों एक दोस्तों की तरह, छोटे छोटे झगड़े भी होते थे, लड़ाइयाँ भी, वो बचपन में ही सारी खत्म होगी। तो मैं चाहता हूँ, कहना भी चाहूँगा कि आज भी जिनकी शादी होती है, शुरू में छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, तो ये सोचो कि उसको बच्चे बन के ही दोस्तों की तरह उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ी देर ही रहता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जी हाँ, और इसी तरह रिश्ते कायम रहते हैं और इतने अडिग रहते हैं। चलिए आपको परिणीति की ओर लेते जाते हैं, यहाँ पर कहानी कुछ और ही मोड़ दे रही है। तुमसे अच्छी तो निशा है, एटलीस्ट केयर तो करती है, मुझे लाइक तो करती है, और जो है ना साफ साफ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। सो आई थिंक वही ठीक है। मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारे लिए, कोई मायने नहीं है मेरे। ओहो, एक ही बात कितनी बार सुनना चाहते हो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लगते, कोई मायने नहीं रखते हो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे बात मत करो। प्रीत और आदित्य के रिश्ते अब किताब के पन्नों की तरह बिखरने लगे हैं, और जब किसी रिश्ते में एक गांठ पड़ जाती है तब उसके खुलने के कम चांसेस होते हैं। हालांकि आदित्य पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रीत का भरोसा जीत ले, मगर प्रीत मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, प्रीत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कैटरिंग का, तो उसे ये काम करना पड़ रहा है, वो भी आदित्य के घर में, वरना वो आदित्य का मुंह भी नहीं देखना चाहती। आदित्य उसे जसलीन के सामने ही खींच कर ले जाता है ताकि उसे समझा सके कि वो उससे अभी भी प्यार करता है, मगर प्रीत के तेवर बदलते नहीं। इसी बात पर आदित्य चिढ़ जाता है और वो ये कहता है कि अब उसे भी प्रीत से कोई रिश्ता नहीं रखना है। नहीं रखना रिश्ता, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं आना मेरे सामने तुम्हें, तो मुझे भी तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आना। अगर तुम मुझे कुछ नहीं मानती हो अपना, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं मानता। तुमसे अच्छी तो निशा है, एटलीस्ट मेरी केयर तो करती है, मुझे लाइक तो करती है, और जो है ना साफ साफ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। सो आई थिंक वही ठीक है, उसी के साथ रहूं। मैं सच में बताऊं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि प्रीत यहाँ पे कर क्या रही है एक्चुअली, तो क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो आदि के आसपास भी भटके। पर वो लड़की ना वो बाज नहीं आएगी, वो बस बहाने ढूंढती रहती है आदि के नज़दीक आने के, और आई एम श्योर वो कोई ना कोई ड्रामा करेगी, और उस ड्रामा से बचने के लिए मैं जस्ट देख रही हूँ कि वो कर क्या रही है। मैं उसकी इंसल्ट करूँ तो वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि मेरे सामने मैं इतना डांट रही हूँ उसको, फिर भी मेरे सामने आदि उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जा रहा है। तो इसके आगे अब पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब वो भी सोच में पड़ गए कि ये कहाँ लेके गया है भाई इसको। आदित्य गुस्से में आकर प्रीत को कह देता है कि कोई रिश्ता नहीं रखना है, मगर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रीत पर लगा हुआ है। आदित्य और निशा अपने संगीत के लिए रेडी भी हो चुके हैं, मगर यहाँ भी जनाब खुश नजर नहीं आ रहे। ऑफिस में भी काम पर ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि बैठे बैठे वो प्रीत को कॉल कर रहे हैं
मगर प्रीत का कोई इंटरेस्ट नहीं है आदित्य से बात करने में। देखो तो हेलो तुम्हारा कॉपी है। प्रीत का भरोसा टूटा है, इसलिए वो आदित्य से दूर होना चाहती है और ये बात आदित्य को समझनी चाहिए। पर वक्त के साथ साथ सारे गिले शिकवे दूर हो ही जाते हैं और एक दिन आएगा जब इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आसमान जमीन सारी खोद के देखा, इतना बड़ा कोला मिला और कुछ ना। कितने लंबी नाक लेके बोले मेरी बेटी ऐसी कॉफी बना के देती थी। हट पर मेरी बेटी घड़ी पहनानी थी। ऐसी कॉफी मेरी बेटी बैग हाथ में देती थी। हट पर है सौम्या टंगा दिखाती है। खड़ा हो चाय बना। हेलो माँ की भी सौम्या जाके काम कर रही है मैं घर में अय्याशी कर रहा हूँ। तेरी माँ की गाली मत दीजिए। नहीं गाली नहीं, तेरी माँ की चाय भी नहीं बनाती वो। अक्सर हमने टीवी सीरियल की कहानियों में बहू को सास से ताने सुनते देखा होगा, मगर एक दामाद का सास से ताना सुनना बहुत कम होता है। मगर आदित्य की सास लौट आई है आदित्य की जिंदगी में और लगता है कि आदित्य को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल की मां की वापसी हुई है और इसी के साथ आदित्य की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे तो आदित्य आमतौर पर मंगल पर चीखा चिल्लाया करते हैं, मगर अब उनके सामने मंगल का साथ देने मंगल की मां भी खड़ी है। भाई मानना पड़ेगा आदित्य कि हर बार मंगल की गलतियां कैसे ढूंढ लेते हैं आप। आपकी जिंदगी में कोई भी गड़बड़ हो तो उसका दोष मंगल के सर पर ही थोप देते हैं। उन्हें कभी भी चैन से सांस नहीं लेने देते और अब तो ये सास और दामाद के झगड़े में बुरी तरह से फंस गई हैं मंगल। मेरी बेटी ऐसी कॉफी बना के देती थी। हट पर ऐसी मेरी कॉफी? बेटी घड़ी पहनानी थी। ऐसी कॉफी? हट पर ऐसी कॉफी? मेरी बेटी बैग हाथ में देती थी। हट पर सौम्या टंगा दिखाती है। खड़ा हो चाय बना। हेलो माँ की भी सौम्या जाके काम कर रही है, मेहनत कर रही है मैं घर में अय्याशी कर रहा हूँ। तेरी माँ की गाली मत दीजिए। नहीं गाली नहीं, तेरी माँ की चाय भी नहीं बनाती वो। वैसे देखा जाए तो मंगल की मां की नाराजगी बिल्कुल जायज है। उन्होंने तो बेटी की शादी ये सोचकर करी थी कि उन्हें हीरा जैसा दामाद मिला है, मगर उन्हें क्या पता था कि दामाद जी की जिंदगी में तो पहले से ही सौम्या है। तो आप मानते हैं पहला स्वाद बहुत अच्छा है? हर आदमी अरे पहला स्वाद अच्छा है कि नहीं? नहीं तो पहला स्वाद तो हम ही है भाई। हम अच्छे हैं, आप मान गए। देखो इधर आओ, पहला स्वाद मंगल का तो अदिति है। देखो अम्मा ने कह दिया आज आपकी माँ ने पहला स्वाद ही अच्छा है। हाँ पर अब हमारा टेस्ट चेंज हो गया। अरे नहीं ऐसे बदल ही सकते। मैं तो कह ही रहा था ये मंगल गिरगिट है, हर बात में बदल जाती है। ये सब इस हीरे की अंगूठी का कमाल है और कुछ नहीं। जब से ये पहनी है इनके तेवर बदल गए, असली रूप सामने आ गई माँ बेटी का। हमारे मन में तो ये सवाल उठता है कि आखिर मंगल की शादी कपिल से होने पर आदित्य का क्या हाल होगा। मंगल की शादी की तैयारियां भी मंगल की मां ने शुरू जो कर दी हैं। होए मेरी बेटी को बड़ा घर मिला, इतना अच्छा लड़का मिला और अब मेरी बेटी का इन्होंने तो तलाक दे दिया था, सुख से रहेगी। एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं सोचती हूँ हर माँ को खुशी मिले। मैं कैसे बता सकती हूँ है, पर हमारी तो पूरी कोशिश है कि जहाँ तक है शादी हो जाएगी, मेरी बेटी सुख से रहेगी और फिर मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगी, लाल पीली साड़ियाँ खूब जहर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हम आपको बता दें कि कहानी में आने वाले ट्रैक में मंगल और कपिल रोमांस करते नजर आएंगे। अब आदित्य को भले ही ये चीज पसंद ना आए, मगर कपिल तो मंगल के लिए फुल बॉलीवुड स्टाइल रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और दोनों की शादी होना तो तय है। ये तो मंगल की मां ने आपको पहले ही बता दिया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, घर में खाना वाना बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो लाफ्टर शेफ में थोड़ी बहुत कुकिंग वुकिंग भी हो रही थी। नहीं, चाय बनाते बस। मुझे क्योंकि दूसरा मौका इन्होंने दिया नहीं कभी चाय के आगे बढ़ने ना। मैं कहता हूँ मैं बनाता हूँ, आलू वाली रोटी बनाता हूँ, गोभी वाली। मुझे शौक है कि वहाँ पर किया तो घर पे भी करके देखूँ। वहाँ पे तो हरपाल जी आ जाते हैं, ओ मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको हमारा कभी मज़ा आया नहीं। लेकिन जब कभी मैंने बना दिया है तो फिर हरपाल जी ने भी कहा है, और सुदेश जी ने करा दी जुबान की बल्ले बल्ले। तो अभी घर पे भी मैं शौक पूरे करूँगा अगर ये मौका। रोटी आलू वाली गोभी वाली बना लेते हैं। अच्छा, बेस्ट डिश जो ममता जी बनाती हैं? ये मैं कहता हूँ सब कुछ बढ़िया बनाती है, कुछ भी बना देना। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से इसके हाथ का मैं खा रहा हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा जब सब्जियाँ होती हैं ना, बहुत सारा कुछ है, तो मुझे लगता है अब ये बिल्लो नहीं। क्योंकि हमने जब शुरू में खाना खाया, हमारे घर पे एक ही सब्जी बनती थी बड़ी मुश्किल से। तो आज भी कितनी बड़ी हो तब भी लगता है कि एक के साथ ही खाऊँ। मतलब ऐसा, ये मैंने अपने दिल की बात बताई है। अभी यहाँ होटल में भी आते हैं ना, तो मुझे लगता है कितना कुछ होता है, लेकिन हमारा बड़ा सिंपल सा खाना रहता है। उससे आप लोगों के पैसे भी बचते हैं और हमारा टेस्ट भी आ जाता है। बिल्कुल। और बाय द वे वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जितना आप अपने एक सिंपल रखे खाना उतना अच्छा होता है। वेल, इसी के साथ भाभी जी के मोहल्ले में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे विभूति नारायण और तिवारी जी दोनों के बीच में जो गहमा गहमी रहती है, मज़ेदार रहती है। I'm Dr. Lily Lene from UK Top University. बिल्ली खीर खा गई। भाभी जी के घर में गोलमाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, भाभी जी बना रही थी खीर, मगर बनाते बनाते देखिए कोई उनको ही बना गया। अब ये कोई और नहीं बल्कि विभूति ही है, जो चाहते हैं भाभी जी की अटेंशन, और तो और वो खीर जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। मगर यहाँ उन्हें ही किसी और ने चकमा दे दिया, और ये चकमा किसी और ने नहीं बल्कि एक बिल्ली रानी ने दिया है। तो जन्माष्टमी आ रही है, और ऑफ कोर्स अंगूरी तो बहुत ही मतलब आस्था रखती है भगवान पर, और काफ़ी रिलीजियस है और पूजा पाठ करती है। वैसे मैं भी करती हूँ बट हाँ, वो कान्हा जी के लिए खीर बना रही है, और खीर कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, बहुत क्यूट स्टोरी है ये। और इसका मुझे क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कान्हा जी, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वो आप एपिसोड में देखिए। पर हाँ, पूरी स्टोरी में ये है कि मैं कान्हा जी के लिए भोग बना रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो गायब हो जा रहा है। वो कहाँ हो जा रहा है, फॉर दिस यू हैव टू वॉच द एपिसोड। वेल, कोई बात नहीं, आपने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, मगर आपको भाभी जी की अटेंशन मिल गई विभू। अब दूसरी तरफ सक्सेना जी का गोलमाल भी तो है, उसके बारे में कौन बताएगा। अब देखिए, डॉक्टर जी के रूप में सक्सेना जी पहुंच गए हैं भाभी जी के घर में, जहां वो कर रही है इलाज, मगर एक अनोखे अंदाज में। अब ये पहली बार है जब एक डॉक्टर चॉकलेट खा रहा है और थप्पड़ से मरीज को ठीक कर रहा है। अब ये बात अनीता और अंगूरी दोनों ही नहीं समझ पाई कि आखिर ये माजरा क्या है। मगर देखिए, यहाँ आ टपके हैं असल डॉक्टर, और जब दो डॉक्टर मिले तो इनके बीच का फन तो देखते ही बना। LED, 3D, 2D, 4D, 5D, HD, Ultra HD, OLED, इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। आपके पास क्या है डिग्री, तांत्रिक कहीं के? वेल, फाइनली जो असली डॉक्टर है उन्होंने ये बता ही दिया कि वो यहाँ क्यों आए थे। अभी मैं आया हूं और एक गलतफहमी हो गई है, जो कि लैब में रिपोर्ट इनकी एक्सचेंज कर दी गई थी, अपना तिवारी की और विभूति की, जिन्हें हाई ब्लड शुगर की रिपोर्ट बताई गई थी, और वो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन ये गलतफहमी, अभी आपने जो सीन देखा इसमें मैंने दूर की, और मैंने बताया कि वो किसी ने खुन्नस में आके आप लोगों से बदला लेने की अपेक्षा से वो रिपोर्टें बदल दी थी। तो ये गलतफहमी अभी दूर हुई, और मेरे ख्याल से एक क्लाइमेक्स सीन था ये। और फिर जब भाभियों को सॉरी कहना पड़ा तो अनीता देखिए हर बार की तरह एक और बहाने के साथ आ गई, क्योंकि वो सॉरी जो नहीं कहना चाहती। अभी गुत्थी सुलझी है, हमें उम्मीद है कि दूसरी भी जरूर आएगी। और फिलहाल कहानी काफी इंटरेस्टिंग है,
उम्मीद करते हैं आपको भी देखकर काफी मजा आया होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनिका का ये वाला रूप देखकर हमें फिल्म का वो वाला डायलॉग याद आ गया कि अरे रे रे ये तो पू बनी पार्वती। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। आप क्या, आपके साथ साथ यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं ना, इस सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सरू से लेकर वेद तक, कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर दादी तक, और हाँ अनिका की ये तमाम दोस्त है ना, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि अनिका तुम्हें ये क्या हो गया है। कल तक पू बनकर इधर उधर घूमने वाली को आज क्या हो गया है जो इतनी संस्कारी बन गई है। और तो और दादी सा के पैर भी छू रही है, उनसे माफी मांग रही है। अभी मैं बहुत सुधर गई हूँ मैंने जो कुछ भी कांड किए हैं उसके बाद मेरा एक एनलाइटमेंट हुआ है। मुझे जो भी मैंने बुरी चीज़ें की हैं मुझे उससे अभी अच्छा बनना है, क्योंकि हो गया बहुत बुराई कर लिया। अभी मुझे सिर्फ अच्छाई दिख रही है और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगी। अब मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और जितने भी लोग हैं उनको यकीन नहीं हो रहा, बट मैं स्टिल सुधर रही हूँ। सरू के साथ उसने अभी तक जितने भी गलत काम किए हैं उन सब की जिम्मेदारी ले रही है। स्टोर रूम में जिस वायर को खुला छोड़ दिया गया था जानबूझकर कि सरू को शॉक लगेगा, उसकी जिम्मेदारी भी अनिका अपने सर ले रही है। अब दादी का कहना है कि रूल तो रूल होता है, तुम्हें भी 25,000 रुपए भरने होंगे, वो भी कमा कर। अब अनिका का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ तो आप सुनते जाइए अनिका क्या कह रही है। ये ख्याल बेसिकली मैं एक आश्रम गई थी रात को, और आश्रम जाकर मुझे ये ख्याल आता है कि मैं थोड़ी आश्रम में जाकर ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो मैं वहाँ पे उनकी बातें सुनकर उनके अच्छे थॉट्स देखकर मैं भी खुद को चेंज करने के लिए अभी निकली हूँ। और अब ये कौन सा आश्रम है कि जहाँ जाने से रातों रात आप में इतना बदलाव आ जाता है। अब क्या है ना, अचानक से खलनायिका अगर नायिका बनने की कोशिश करे तो मन में सवाल तो उठते हैं, और कहीं न कहीं साजिश की भी बू आ रही है। साजिश तो नहीं है, हकीकत ही है। अब मैं कबूल करती हूँ, लेकिन मेरा कांड ही नहीं है वो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब मेरी माँ ने किया है। मेरी माँ कर रही है और मैं खुद पे डाल रही हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ, तो बस मैं अच्छी हो गई हूँ। मैं अभी ऐसी अच्छाई के साथ रहूँगी, देखते हैं कब तक। अनिका ने यूं ही तो इतना सब नहीं किया होगा, जरूर वेद को पाने की कोई नई प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है और इसका पता सरू जरूर लगाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारा बुरा साया तक नहीं बनने दूंगी मैं अपनी बेटी पर। मानो मैं अच्छी मां नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी क्रिमिनल के हाथ लगने दूंगी मैं इसे। अकेला छोड़ दो हमें, अकेला छोड़ दो। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की
ना कल अगर किसी के सामने आए तो वो बौखला जाता है। कुछ ऐसा ही हाल आज ऐश्वर्या का ही है। जी हाँ, ये वही ऐश्वर्या है जो कभी किसी से नहीं डरती, लेकिन आज वो इस शख्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई है। वो नहीं चाहती है कि उसका बुरा साया उसकी बेटी मन्नत पर आए। जी हाँ, देखिए ना, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि घर में एंट्री हो चुकी है अनिरुद्ध सक्सेना की। तुम्हारा बुरा साया तब नहीं बढ़ने दूंगी मैं अपनी बेटी पर। मानो मैं अच्छी मां नहीं हूँ, इसका मतलब बेटी की किसी क्रिमिनल के हाथ लगने दूंगी मैं इसे। अकेला छोड़ दो हमें, अकेला छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनिरुद्ध सक्सेना आखिर है कौन, तो आपको बता दें ये कोई और नहीं बल्कि बिन मांगी मन्नत के पिता हैं, जो आ गए हैं अपनी बेटी पर अपना दावा करने। मगर उनको देखकर आज मन्नत का खून खौल गया है और मन्नत के साथ साथ ऐश्वर्या भी इस हैवान से अपनी बेटी को दूर रखना चाहती है, जिसके लिए घर में काफी ड्रामा हो रहा है। और मेरे इतने बेशरमों की वापस आ गए, क्या सोचा था? क्या सोचा था कि फिर से अपना जोर आजमाओगे? पहले मन्नत को लगा कि ये वही शख्स है जिसने मन्नत को बचाया था। कई बार उन्होंने उसकी मदद की थी, मगर ऐश्वर्या के चेहरे को देखकर उसकी परेशानी को समझते हुए मन्नत ये समझ गई कि आखिर ये हैवान है कौन। और आज मानो जैसे मन्नत का सारा दर्द खत्म हो गया, क्योंकि आज उसने अपने मन की भड़ास उस शख्स के सामने रख दी जिसे वो कभी नहीं देखना चाहती, जिसे वो कभी नहीं मिलना चाहती। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐश्वर्या को इसी शख्स ने बहला फुसला कर प्रेग्नेंट कर दिया था और बाद में गायब हो गया था। और इसी वजह से ऐश्वर्या अपने होने वाली संतान से इतना ज्यादा नफरत करती थी। और अब जब मन्नत इस बात को जान चुकी है तो वो अपनी माँ से हमदर्दी रखती है और इसमें उसका पूरा साथ दे रहा है विक्रांत। तब जब उसके घर वाले उस पर लांछन लगाने लगे। आंटी, आप ना, आई बेग यू, अगर आप ना उनका साथ नहीं दे सकती ना तो ठीक है, कम से कम मुश्किलें और मत बढ़ाइए। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड, जो हुआ ना हमने किसी ने सोचा नहीं था, मुश्किल है उसे एक्सेप्ट करना, लेकिन इन हालात में ना साथ देना चाहिए। ऐश्वर्या आंटी और मिस मन्नत का ना इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनकी गलती नहीं है, राइट? गलत उनके साथ हुआ, विक्टिम है वो, तो साथ देना चाहिए जैसे हमने मल्लिका का साथ दिया था। वैसे देखिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध के साथ साथ एंट्री होने वाली है एक और शख्स की, जिनको आपने कई सीरियल्स में अलग अलग किरदार में देखा है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं विशाल सोलंकी की। अब उनकी एंट्री हो गई है सीरियल मन्नत में। ऐसे में कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्यों है कि नहीं विशाल? मैं भी वही फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं विक्रांत का भाई हूँ, तो अगर मैं कज़न भाई हूँ तो मेरी क्या व्हाट बेनिफिट्स डू आई हैव बीइंग अ कज़न ऑफ विक्रांत, एंड अगर मैं रियल भाई हूँ तो व्हाट डिसएडवांटेजेस डू आई हैव। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चुप लोग, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। निया शर्मा के साथ इनकी केमिस्ट्री तो हो पूछे ही नहीं। ओ ज्यादा अंगड़ाइयां ना लीजिए साथ में ना। आप ले रहे हैं। हाँ, लेकिन पत्नी के साथ पहला बार शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? देखो, निया के साथ भी मुझे बहुत मजा आया, इसके साथ भी बहुत ही बुरा क्या बोल रहे नहीं, इसके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपनी जगह है, यानी कि अपनी जगह घर चली जाती है, ये घर पे रहती है कम से कम। तो मुझे जिसके साथ भी मेरी जोड़ी बनी है मुझे बहुत मजा आया, लेकिन इसके साथ तो 40 साल से है जी हाँ, तो ये जाने वाली भी नहीं, इसके पैसे भी मुझे मिलेंगे, निया तो ले जाती है। और ये जो सफर है और ये जो नोकझोंक है ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी का सफर।
इतने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिर वो सुहाना पल आ ही गया लक्ष्मी और कार्तिक के बीच। हमें तो लगा था कि बरसात आकर चली जाएगी, मगर इनके बीच प्यार के 2 पल नसीब नहीं होंगे। मगर लगता है कि राइटर साहब की कलम जाग गई है और उन्होंने सोचा क्यों ना आप कुछ खूबसूरत शाम के हसीन लम्हों की स्याही से लक्ष्मी और कार्तिक के दामन को प्यार से भर दिया जाए। आज लक्ष्मी और कार्तिक दोनों पर एक दूसरे का सुरूर हद से ज्यादा चढ़ा हुआ है। क्यूट सीन है जिसमें लक्ष्मी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है कार्तिक ने कि फाइनली जाके एक डेट पे जा रहे हैं, क्योंकि अब प्यार का इजहार कर चुके हैं एक दूसरे के लिए। तो बस वो है प्लानिंग। मैं बोल रहा हूँ जल्दी कर, इसको टाइम लग रहा है। तो वो एक क्यूट सीन है कि कब आएगी, जल्दी चल, लेट हो रहा है, बेसिकली दैट इज इट। हाँ, तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक एवरी हाउस होल्ड की ये स्टोरी होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो बस वही एक ऐड ऑन होते जा रहा है और वो देख भी रही है कि कार्तिक उसके लिए कैसे वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश भी हो रही है कि उसके पीछे पीछे आ रहा है, बट ऑल्सो शी हैज़ टू कंप्लीट एंड फुलफिल जो भी माँ कह रही है, पापा की दवाई है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगता है कि अब इनके बीच प्यार की सुनामी आ गई हो, क्योंकि एक के बाद एक रोमांटिक लम्हे दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब देखिए, कार्तिक बाबू सूटेड बूटेड में तैयार होकर लक्ष्मी का वेट कर रहे हैं ताकि दोनों साथ में डेट पर जा सकें। मगर लक्ष्मी घर के कामों में इतनी उलझी हुई है जैसे फिल्म मैंने प्यार किया की भाग्यश्री। सलमान खान की तरह कार्तिक बाबू समय देख रहे हैं कि लक्ष्मी को जल्दी से फुर्सत मिले तो उनके मोहब्बत के फूल खिल सके। मगर लक्ष्मी कभी मंदिर में, कभी किचन में, तो कभी घर के कामों में इतनी उलझी हुई है कि वो कार्तिक को समय नहीं दे पा रही। अभी इतना तैयारी, इतना बिल्डअप दिया है तो कुछ ना कुछ रोमांटिक सीन जरूर आने वाला है। एंड जिसका ऑडियंस को बहुत टाइम से इंतजार है कि हो गया, बस यार बहुत हो गया, कर लो यार, फाइनली जाके इजहार कर लो प्यार का और हमको कुछ मोमेंट्स दे दो, फैंस जो कहते हैं। तो बस वही होने वाला है। खैर, कार्तिक के सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में कार्तिक और लक्ष्मी की रोमांटिक डेट भी नजर आने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुदेश जी जो है ना, वो ममता जी का बैग पकड़ के चल रहे हैं। बाय द वे सुदेश जी, ये बड़ा मतलब फैशनेबल माना जाता है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं पहले नहीं पकड़ता था, जब मैंने इनके फेवरेट जो है जितेंद्र जी को जब देखा तो मुझे कहती है देखो जितेंद्र जी इतने बड़े हीरो, लेकिन वाइफ का पर्स पकड़ा हुआ है, कितने अच्छे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने कब पकड़ा? तो फिर उसके बाद मैंने पर्स पकड़ा। हाँ, अभी दूसरा बंदा कोई कहेगा देखो सुदेश लहरी पर्स पकड़ा हुआ है। एग्जैक्टली मतलब आज तो आपकी टीआरपी बढ़ गई, यकीन मानिए। यूर विद द टाइम्स तो टीआरपी की बात कर रहे हैं, तो चलिए टेलीविजन की टीआरपी भी जान लेते हैं। लो जी, आ गई टीवी सीरियल्स की टीआरपी, और इस बार जिस तरह से उम्मीद थी कि टीआरपी चार्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है, वो हुआ भी है। उसकी क्या वजह है ये हम आपको बताएंगे, मगर अभी बात करते हैं 5वें पायदान की। नंबर 5 पर जगह बनाई है सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर ने 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि 3 सीरियल्स ने जगह बनाई है। सीरियल उड़ने की आशा, तुमसे तुम तक और मंगल लक्ष्मी ने बटोरी है 1.7 की रेटिंग्स। नंबर 3 पर है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2 की रेटिंग के साथ। और इस बार जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है
वो ये है कि अनुपमा के साथ साथ लोगों ने तुलसी को भी अपना प्यार दिया है। इसलिए तो नंबर 1 की पोजीशन पर एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं, सीरियल अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने बटोरी है 2.3 की रेटिंग्स। और वहीं रियलिटी शो की बात करें तो लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के फिनाले एपिसोड को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि इस शो ने बटोरी है 2 की रेटिंग। तो ये था इस हफ्ते का टीवी सीरियल्स का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बहन का एक त्योहार जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। राखी सिर्फ एक डोर नहीं बल्कि एक ताकत है, एक जज्बात है, एक वादा है, एक सुकून है कि दुनिया में अगर माता पिता के बाद कोई परवाह करने वाला है तो वो भाई है। इसलिए तो आज झनक को भी भाई की तलाश है और इसका बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि अनुपमा ने उठाया है। अनुपमा जिसमें दोस्ती, माता पिता, एक तरह से कहा जाए तो हर रिश्ते की झलक इस किरदार में नजर आती है। तो इनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता जो झनक के लिए भाई की तलाश करे। और हाँ, झनक सिर्फ अकेले नहीं आई बल्कि इनके ऋषि भी साथ आए हैं, जिन्हें अनुपमा बड़े प्यार से जमाई बाबू कहकर बुलाती हैं। वाह, वैसे इस पूरे इवेंट को किसी और ने नहीं बल्कि अनुपमा ने ही होस्ट किया है। एक चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा खलती है और वो है कि पापा नहीं देख पाए। चाहे विजय का इस मुकाम पर पहुंचना, चाहे मेरा इस मुकाम पर पहुंचना, या फिर इसे मैं हमेशा मम्मी कहती हूँ इसे इस तरह लें कि पापा ने जाकर कुछ आई थिंक भगवान को ब्लैकमेल किया होगा कि इट्स हाई टाइम मेरे बच्चों के लिए करो, क्योंकि मेरे पापा के लिए उनके बच्चे सबसे ऊपर थे, बच्चों के आगे कोई नहीं था। मगर यहाँ आप देख सकेंगे कि अबीरा का भाई अबीर भी है तो अरमान की बहन कियारा भी, और वहीं राही का भाई अंश है तो प्रेम की बहन प्रार्थना भी मौजूद है। वो क्या है कि स्टार परिवार हमेशा से हर फेस्टिवल को बड़े जोरों शोर से सेलिब्रेट करता आया है, तो भला रक्षाबंधन का त्योहार कैसे नहीं सेलिब्रेट करता। यहाँ हर बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी, और हाँ, ऋषि बाबू को तो कियारा और अत्रीजा ने भी राखी बांधा। सारे बहन भाई काफ़ी अच्छे थे, बट हमारा टास्क था कि हम जनक को इम्प्रेस करें कि वो हमें भाई बना ले। उसको हमें ही भाई हमारे परिवार में आना चाहिए था, लेकिन वो लगता है मुझे काफ़ी सीधी है और काफ़ी अच्छी है। उसने सबको भाई बना लिया और सही भी है। एक ही भाई क्यों चुने जब 4 भाई और भाभियाँ इतना उसके वो अपना बनाने के लिए इतना लड़ रहे हैं। जनक अपने लिए भाई ढूंढ रही है क्योंकि उसके पास भाई नहीं है शो में। यहाँ पे बाकी सारे शोज़ में सबके पास कोई ना कोई भाई है, तो हमने बोला कि हमारे भाई इतने अच्छे हैं तो आप हमारा भाई ले लो। हमारा भाई इज़ ओपन टू हैविंग मोर देन वन बहन। बहुत मज़ा आया और दोनों अपने परिवार हैं, जैसे चाहे वो रिश्ता परिवार हो चाहे वो अनुपमा परिवार हो, दोनों हमारे डीकेपी परिवार हैं। एंड मैं अनुपमा से क्लोज़ रही हूँ तो मैं रिश्ता से भी क्लोज़ रही हूँ। आई हैव वर्कड इन अनुपमा ऑल्सो, आई हैव वर्कड इन रिश्ता ऑल्सो। तो ये दोनों के लिए ऐसे बायस नहीं हो सकती थी। तो मेरे लिए ये था कि अच्छा, मतलब सोचना भी नहीं था कि न्यूट्रल रहना, बिकॉज न्यूट्रल हूँ। मुझे जितनी प्यारी अभीरा है उतनी ही राही है, जितना प्रेम है उतना ही अरमान है। So it was, I enjoyed myself thoroughly, बहुत मज़ा आया और थैंक यू स्टार प्लस। रक्षाबंधन का माहौल है और उनका भाई नहीं है, तो प्रेम जो कि प्रार्थना का भाई है, लेकिन वो प्रार्थना के जैसे प्रार्थना उसकी बहन है वैसे और भी बहनें बना सकता है। और जनक को एक भाई का प्यार देने के लिए प्रेम बिल्कुल रेडी है और पूरी कोशिश में लगा हुआ है, compete कर रहा है अरमान के साथ और अबीर के साथ कि जिस तरीके से कि वो किसी हम मुझे भाई चुने। है उनका कोई भाई नहीं है,
तो वो एक भाई ढूंढ रही हैं। तो बाकी जो शोज़ हैं स्पेसिफिकली अनुपमा और ये रिश्ता, उसमें से काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लौंडे आए हैं जो भाई के कंटेंडर्स हैं एंड वो आपस में कम्पीट करने वाले हैं एंड हम लोग देखेंगे कौन सूटेबल है भाई बनने के। राखी बांधने के बाद शुरू हुआ मस्ती का सिलसिला। प्रेम के परिवार और अरमान के परिवार में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिला, जहां सभी को स्विमिंग पूल की ट्यूब पहनकर एक दूसरे को धक्का मारकर गिराना था। देखने में ये जितना आसान लग रहा था, करने में बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि सभी अपना बैलेंस खो बैठे थे। मगर हाँ, अबीरा, अरमान, राही, प्रेम सभी ने इस टास्क को खूब एंजॉय किया। अच्छा गेम मुझे लगा जो वो ट्यूब पहना के हम सब इतने सारे 6-7 ट्यूब्स के अंदर हम थे। और वो क्यों अच्छा लगा वो भी तो बता। क्योंकि गेम स्टार्ट हुई और उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या हुआ, बट बहुत जल्दी हुआ। हाँ, तो बट बाकी के गेम्स में अगर हम नहीं जीते तो वो उस गेम में चीटिंग हुई है। वाला सबसे फेवरेट टास्क था मेरा, जो ट्यूब में डूब जाने वाला। एंड मुझे लग रहा था एक और ट्यूब डाल देते तो मज़ा आता और थोड़ी और देर करते तो मज़ा आता, बट वो हो नहीं पाया। एक टास्क था ट्यूब वाला, वो टास्क के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसके रूल्स ढंग से शायद मैं सुन नहीं पाया क्या हुआ। तो उसमें जब मैं गिर गया तो मुझे लगा कि जो गिर के उठ सकता है वो उठ जाए, बट बाद में मुझे मालूम चला कि एक बार अगर आप गिर गए देन यू आर आउट ऑफ द गेम। तो वो ऐसा हुआ, पीछे से धक्का लगा एंड आई फेल डाउन। मैं एक्चुअली स्टेज के नीचे जाने वाला था, बट राइट टाइम पर मैं उसमें उठा वापस। तो वो काफ़ी इन दैट वे, क्योंकि उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज आपके पाँव ऐसे हवा में झूल रहे हैं पेंगुइन की तरह। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था। इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अरमान पूरी कोशिश से आया था कि वो मुझे गिरा देगा, बट अंश ने और प्रेम ने बचा लिया और उसको ढेर कर दिया और मैं बच गई, और ऐसे करके हम लोगों ने पूरी रिश्ता फैमिली को ढेर कर दिया और हम जीत गए। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैंने ये देखा है। आज मैंने जितना एंजॉय किया है उतना आई डोंट थिंक मैंने पिछली बार टास्क करते वक्त एंजॉय किया था। तो बहुत ही फन था सबको देखना, बहुत अच्छे टास्क थे। एंड आई थिंक दिस वाज डेफिनेटली वे मोर फन। बहुत सिचुएशंस ही बहुत फनी थी, सो या इट वाज नाइस। इस टास्क के बाद दूसरा टास्क दिया गया कि जो जीतेगा वही झनक का भाई बनेगा। फिर क्या, प्रेम और अरमान में तो जैसे होड़ लगी हो। इसके बाद इस जश्न में शामिल हुए संजय दत्त, सनी देओल और रणबीर कपूर। रियल वाले नहीं बल्कि नकली वाले, और इन किरदारों को किसी और ने नहीं बल्कि प्रेम, अरमान और राही ने निभाया है। प्रेम और अरमान ने तो सबका दिल जीता ही, मगर राही यानी कि अद्रिजा ने अपने एनिमल वाले लुक में काफी जबरदस्त लग रही थी। परफॉर्मेंस के लिए यार आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है फॉर अ परफॉर्मेंस ओनली। लेकिन स्टिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो राही है, जो अद्रिजा है, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं उसमें से कोई सभी फीमेल कैरेक्टर्स थे ना, तो ये मुझे डिफरेंट लगा। और ये सिर्फ मेल कैरेक्टर नहीं है, ये सिग्मा क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो टक्कर देने वाली बात नहीं है, बात ये है कि मैंने अपना मतलब जो मैं एक्साइटेड थी, मैंने अपना अच्छे से करने की कोशिश की, और बस झनक मुझे अपना भाई बना ले, बस दैट इज़ व्हाट आई वांट। कांट डिसाइड। प्रेम वॉज सो गुड, अरमान वॉज सो गुड, दोनों ही इतने अच्छे थे, सभी लोग एक्चुअली इतने अच्छे थे। अबीरा ने और हमारी जो राही है उन्होंने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। आई कांट चूज़ वन भाई यार, इसलिए मैंने तो चारों को राखी बांध दी। अब मस्ती का सिलसिला जब बंद हुआ तो फिर डांस का समय आ गया, जहां अबीरा अबीर के साथ तो साइली ने अपने भाई के साथ डांस किया। ऋषि और झनक का भी डांस परफॉर्मेंस देख लीजिए, जो बड़ा ही कमाल का रहा।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो लोगों ने साइली के भाई और बहनों के बारे में सुना था, इस बार आप लोगों को नेहा के सिबलिंग्स के बारे में भी पता चलेगा। एंड इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी कि मेरे छोटे भाई बहनों को भी बुलाया था यहाँ पर, अमी, नील, येशा। सो इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल सरप्राइज विच दे ऑर्गेनाइज्ड। एंड मैं यही सोचूं कि क्यों, मतलब दे आर लाइक कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मतलब मुझे बताया भी नहीं किसी ने मुझे एक्ट क्या करना है। दे लाइक नहीं तू स्टेज पे खड़ी रहे, सब अपने आप हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि यार बताया भी नहीं क्या। स्टार परिवार का जश्न है तो हर बहू की मुंह दिखाई तो होगी ही, इसलिए यहाँ ईशानी भी पहुंची ताकि वो भी मदद कर सकें झनक की। स्टार परिवार सब एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे। आज हम लोग झनक के लिए भाई ढूंढ रहे थे क्योंकि उसके पास भाई नहीं है, उसको एक भाई का प्यार चाहिए। तो इसलिए स्टार परिवार पूरे उसको मदद कर रहे थे कि जो स्टार परिवार में जो हमारे बाकी शोज़ में जो भाई है, तो हम लोग उसमें हंसी मजाक कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे और हम लोग रिश्तों की बात कर रहे थे, पुराने मेमोरीज शेयर कर रहे थे और यस झनक के लिए भाई ढूंढ रहे थे। दूर से मिली, मेरे को प्रॉपर मिलने का मौका नहीं मिला बिकॉज वो स्टेज में इतना फटाफट एंट्री, वो कान में इतना बोलते रहते, एक तो आना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वैसे नहीं मिल पाए। बट आई एम श्योर आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी हम लोग प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे तब मिलूंगी। ओवरऑल स्टार परिवार का रक्षाबंधन शूट बड़ा ही कमाल का था और हाँ, अनुपमा की होस्टिंग ने इस इवेंट में 4 चांद लगा दिया। अब जब ये इवेंट रक्षाबंधन के दिन ऑन एयर होगा तो दर्शकों को जरूर ढेर सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।